Audio Jungle. वंदे मातरम, वंदे मातरम। खुश रहो अहले वतन, हम अपना फर्ज निभा के चले, कभी बुझने ना देना उस आग को, आग सीनों में हम जो लगा के चले। क्या हुआ नींद आई जो हम सो गए, हम तो सारे वतन को जगा के चले। याद आए हमारी तो रोना नहीं, याद आए हमारी तो रोना नहीं, तुमको आजादी का रंग लगा के चले, तुमको आजादी का रंग लगा के चले, तुमको आजादी का रंग लगा के चले। नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत दुबे स्वागत करता हूं साइड लुक न्यूज़ में आपका। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो शायद सियासतदारों की लोलुपता के चलते कहीं दरकिनार कर दिया गया है या उन वीर शहीदों को एक अनदेखा सा किया जा रहा है। इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं संस्कारदानी जबलपुर के धीरज पटेरिया जी। मुहिम ये है कि भारत रत्न की जो मांग की जा रही है चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए, भगत सिंह जी के लिए। आइए इस विषय में चर्चा करते हैं धीरज जी से। धीरज जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। धीरज जी, जो भारत रत्न की आप मांग कर रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए, भगत सिंह जी के लिए, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, जो हमारा इतिहास है उसमें कहीं ना कहीं उपनिवेशवाद का असर है। जो इतिहासकार थे उन्होंने जो लिख दिया हमने मान लिया, बल्कि उन पे तो परीक्षाएं भी आयोजित होती हैं। तो कई बार कुछ चीज़ों को सही तथ्य रखे बिना हम सब ने पढ़ा है, और बात रही यदि इन क्रांतिकारियों की, तो भले इतिहासकारों ने इनको महत्व न दिया हो, लेकिन देश के जनमानस ने इनको स्वीकारा है, इनको सम्मान दिया है। तो जो आज की पीढ़ी है वो कहीं इनको भूल ना जाए, तो बहुत ज़रूरी है कि हम उनको याद दिलाएं कि इन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद हों, चाहे शहीद आजम भगत सिंह हों, चाहे शिवराम हरी राजगुरु हों, चाहे सुखदेव थापर हों, इन्होंने सिर्फ 22-23 साल की उम्र में अपने प्राण निछावर कर दिए देश की आज़ादी के लिए। तो इनसे सीखने की ज़रूरत है, इनको समझने की ज़रूरत है, इनको पढ़ने की ज़रूरत है, इनको जानने की ज़रूरत है, और इनको बताने की ज़रूरत है दूसरों को, नई पीढ़ी को। बात रही भारत रत्न की, तो बहुत छोटी चीज़ है इनके लिए भारत रत्न। मेरा मानना है कि भारत रत्न का गौरव बढ़ जाएगा तो इनको भारत रत्न दिया जाता है। और मैं अपने साथियों के साथ इस मांग को इसलिए उठा रहा हूँ कि जो हम जैसे इनके चाहने वाले हैं उनके दिलों को तसल्ली तो हो कि भारत की सरकार ने इनको कहीं ना कहीं सम्मान दिया है। लेकिन वहीं पे यही हम देखते हैं, तत्कालीन सत्ताधीशों से लेकर वर्तमान तक जो सत्ता है वो भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, इन महान बलिदानियों के बलिदान को कहीं दरकिनार रख सत्ता लोलुपता या सत्ता की मलाई खाने में सबसे आगे है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, इनको शहीद हुए शताब्दी गुजर चुकी है। अब जिनको ज़रूरी नहीं लगा कि इन बलिदान की, इनके योगदान की जिक्र करें, उसका सम्मान करें, वो जाने। हाँ, लेकिन राजनीति चूँकि आज की इतनी आपाधापी की है कि आदमी इन सब विषयों पे सोचता नहीं है। राष्ट्रवाद पे भाषण तो होते हैं, लेकिन आचरण में लोगों को कैसे आए वो
ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण कैसे हो, नौजवानों में ये भावना कैसी लाई जाए, इसके लिए जो समुचित प्रयास होना थे उनमें काफ़ी कमी है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे अकेले प्रयास से ही सब कुछ हो जाएगा, लेकिन देश का नौजवान जो है वो कहीं ना कहीं इन सब बातों को समझता है। और मैं इस कार्यक्रम के लिए ही जब मैंने नौजवानों से संपर्क किया है, आज हम तरुण शक्ति के माध्यम से इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, मेरे जो साथी हैं वो कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आपको कि अभी हमने कोई संगठनात्मक ढांचा भी खड़ा नहीं किया, अभी मेंबरशिप भी नहीं है, अभी इसकी कुछ भी नहीं है। और इतनी बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि दोस्त लोगों के अंदर, नौजवानों के अंदर राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रवाद की भावना है, उसको जगाने बस की ज़रूरत है। जैसा कि आप इन सच्चे बलिदानियों की शहादत के लिए एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, मुहिम चला के कि इन्हें भारत रत्न मिले, लेकिन वहीं दूसरी ओर एक चीज़ ये भी देखी जा रही है कि जो हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं 15 अगस्त 26 जनवरी, उनमें महात्मा गांधी जी की फ़ोटो, नेहरू जी की फ़ोटो ये ज़्यादा देखी जाती है। उसके बाद वहीं एक युवा वर्ग भी है जो भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद को मानता है। इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? नहीं, देखिए, जो स्वतंत्रता की लड़ाई थी उसमें किसी का योगदान कम नहीं आंका जा सकता। आपने गांधी जी का नाम लिया, गांधी जी एक लड़ाई की अगुवाई कर रहे थे जो आज़ादी के लिए लड़ी जा रही थी, और उन्होंने बहुत बेहतर ढंग से अहिंसक मार्ग अपनाकर उस स्वतंत्रता आंदोलन का अगुवाई की उन्होंने। जो क्रांतिकारी थे उनकी भूमिका भी नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि अंग्रेज़ों के अंदर जो उन्होंने भय पैदा किया अपने साहसिक कारनामों से, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण था कि अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ने के बारे में विचार करना प्रारंभ कर दिया था। इन्होंने इतनी कम उम्र में जो कुछ किया, और भगत सिंह जी के को जब लोगों ने बोला कि आप उनके जो आजू बाजू के क्रांतिकारी बंद थे, कह रहे कि फांसी आपको होने वाली है, हम लोग क्या करें, कोई प्रयास करें कोई बातचीत से फांसी को टलवाने का। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरा बलिदान जो है ये हमारे इस संघर्ष को बहुत ऊंचाई पे ले जाएगा, और देश की माँ अपने बेटों के भगत सिंह बनाने की आरजू करेंगी। उनके ये विचार थे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम देश को आज़ाद करा के हम उससे कुछ लाभ प्राप्त करेंगे, हमारा कोई निजी लाभ होगा। उनका लक्ष्य केवल देश की आज़ादी था। गरम दल, क्रांतिकारियों को गरम दल वाला कहा जाता है, गांधी जी वालों को नरम दल वाला कहा जाता है। ऐसे में उस समय जब आज़ादी की लड़ाई की मुहिम चल रही थी, तो तत्कालीन नेताओं द्वारा इन क्रांतिकारियों को कहीं एक नीचे किनारे किया गया है खुद की वर्चस्वता के लिए। क्या आप इससे सहमत हैं? देखिए, उसका एक वो आप जाएंगे तो जैसे बात बोली जाती कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है, और क्रांतिकारियों ने अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए उन्होंने धन की आवश्यकता है तो काकोरी कांड भी किया। यदि लाला लाजपत राय को अंग्रेज़ों ने उनकी हत्या कर दी तो उन्होंने सैंडर्स को गोली मारी। ये सब काम जो राजनीतिक रूप से इस लड़ाई को लड़ रहे थे वो नहीं कर सकते थे। तो मेरा मानना है कि गरम दल की बात वो कांग्रेस पार्टी जो बनी थी लड़ाई के लिए, वो आज़ादीवादी कांग्रेस अलग थी, उसमें थे गरम दल। ये तो क्रांतिकारी थे, ये इंडियन रिपब्लिकन पार्टी चलाते थे। अब आप सोचिए 23 साल में कई पार्टी का भी गठन कर लिया था उन्होंने, तो ये भी लड़ाई लड़ते थे। लेकिन चूँकि अंग्रेज इनसे बात नहीं करते थे, भय खाते थे, इनके बीच कभी वार्तालाप नहीं हुआ करता था। वार्तालाप इनसे हुआ करता था जो नरम दल है आप जिसको बता रहे। लेकिन मेरा मानना है कि दोनों का ही योगदान है इसमें, आज़ादी में हर तरह का योगदान है, लेकिन इनका योगदान जो है वो बहुत मतलब दिल को छूने वाला है। वो इसलिए भले इतिहासकारों ने इनको स्थान नहीं दिया हो, लेकिन देश की जनता इनकी कहानियाँ किससे बता कि आज 110 वर्ष हो चुके हैं इनकी शहादत को, लेकिन आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। धीरज जी, जैसे आप ये भारत रत्न के लिए मुहिम चला रहे हैं, इसमें आपके तरुण शक्ति मंच में कितने सदस्य जुड़ चुके हैं?
तरुण शक्ति संगठन जो है, आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व जब मैं तरुण था तब मैं बनाना था, जबलपुर में ही हम काम करते थे और सामाजिक संगठन था ये, तो हम इसके माध्यम से कई कार्यक्रम किया करते थे। अब जब ये लॉकडाउन हुआ तब मैं सेवा कार्य में थोड़ा हम लोग सब काम कर रहे थे, तो क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार काफ़ी हुआ, होते होते अन्य जिलों में लोगों ने भी तरुण शक्ति के माध्यम से सेवा कार्य किए, होते होते यूपी तक पहुंच गया, यूपी में भी लोग करने लगे। तो मुझे लगा कि अब शायद इस संगठन का विस्तार पूरे प्रदेश में तो करना चाहिए। तो अभी सिर्फ इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने काफ़ी बड़ी संख्या में नौजवान लड़के और लड़कियों को जोड़ा है, और आपको जान के आश्चर्य हो गया, अभी हमने एक भी सदस्य नहीं बनाया, अभी एक भी सदस्य नहीं बनाया, लेकिन कार्यक्रम में सब लोग जुड़ गए। और मेरा मानना है कि संगठन का ढांचा खड़ा करने के लिए लोगों की आवश्यकता होती है। आप संगठन का गठन करके लोग ढूंढोगे तो मेरे ख्याल से वैसा संगठन नहीं बन सकता जैसा आप चाहते हो। उसके लिए पहले आप संगठन के काम के आधार पर लोगों को जोड़ो। बोल वचन से बहुत लोग नहीं जुड़ते हैं, क्योंकि जितनी संसार में अच्छी बातें कही जा चुकी हैं, तो अच्छी बात है क्या है कि आप किसी को प्रभावित नहीं कर सकते, आप कुछ अच्छा करके प्रभावित कर सकते हो, आप अपने तरफ उसको खींच सकते हो। तो मेरा ये मानना है कि हम कार्यक्रम और विचारधारा के आधार पर लोगों को जोड़ेंगे। तो मेरा मानना है कि जो हमने एक मुहिम ली कि जिन अमर बलिदानियों का सम्मान हो, वो मुहिम के माध्यम से हम बड़ी संख्या में नौजवान लड़के और लड़कियों को जोड़ रहे हैं, और जब जुड़ जाएंगे तो हम इसका तंत्र जो है फिर खड़ा करेंगे और स्ट्रक्चर भी बनाएंगे, जिलों में भी इकाई बनाएंगे, प्रदेश में भी इसकी इकाई खड़ी करेंगे। और चूँकि मेरा मानना है कि तरुण शक्ति में तरुण ही रहना चाहिए, मैंने इसकी स्थापना करी थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जब भली भांति ये बन जाए तो मेरा इसमें कोई सक्रिय भूमिका न रहे मेरी, नौजवान इसको चलाएं। हम उसको बता सकते हैं कि कुछ आप ऐसा करो, सुझाव दे सकते हैं इसको। तो ये संगठन पूरे नौजवानों के द्वारा ही चलाया जाएगा, और आगे आने वाले 6 महीने में हम इतना कर लेंगे। धीरज जी, जैसे देखा जाए या दुर्भाग्य कहें या दुखद पहलू कहें कि वर्तमान में जो आने वाली पीढ़ी है वो शायद ना भगत सिंह को जानती है ना चंद्रशेखर आज़ाद को जानती है, ऐसा क्यों? ऐसा ही इसलिए है क्योंकि जैसे मैंने समाचार पत्र, जो जब से कोरोना का चला है तो समाचार पत्र कम पढ़ रहे हैं। अब मुझे नहीं पता, मैं आपसे पूछता हूँ कि आज समाचार पत्रों में जैसे हम जब कोई भी महापुरुष की जयंती होती है तो संपादकीय पृष्ठ के पास 1 आध 2 लेख होते थे उसके बारे में। आज ऐसे लेख आए कि नहीं आए भगत सिंह जी के बारे में मुझे नहीं पता। तो जब तक हम ये बात उनको जानकारी में नहीं लाएंगे, चाहे वो पेपर के माध्यम से, चाहे वो अन्य किसी माध्यम से, चूँकि अब लोगों के पास इतने सारे ऑप्शन हैं समय अपना बिताने के लिए, और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, इतने अच्छे अच्छे गेम हैं, मोबाइल पे इतनी सारी चीज़ें हैं कि कहते कि किसी को बोला गया कि तुमको नर्क की सज़ा हुई है, उसने कहा मुझे मोबाइल बस दे दो, मैं वो भी काट लूँगा। तो मोबाइल में इतना बिजी है कि वो टीवी भी नहीं देख पाता आजकल नौजवान। तो यदि इनके विषय में कोई टीवी में भी प्रोग्राम आ रहा है तो उसको टीवी के सामने जाना तो पड़ेगा। तो इसलिए इनको लोग भूलते जा रहे हैं, इसलिए इनको बताने, कम से कम इनका चित्र तो घर पे लगाओ, तो कम से कम उनके जब इनको देखेगा चित्र, इनके बारे में विचार तो करेगा वो। तो इनको दिखाने, बताने, पढ़ाने की ज़रूरत है, और ऐसा होगा तो नौजवान, ऐसे मैंने बोला ना, हर व्यक्ति के अंदर राष्ट्रवाद और देश प्रेम है, उसको जगाने बस की ज़रूरत है। एक प्रश्न शायद कुछ लोगों को बुरा लगे, पर ये वास्तविकता है कि जैसे आपने बोला कि हम कुछ युवाओं को आगे लाएंगे जिनके अंदर राष्ट्रवाद है, पर वर्तमान को देखते हुए ऐसा लगता है आधे से ज़्यादा युवा तो नेताओं की चाटुकारिता में लगे रहते हैं। ऐसे में आपको लगता है कि युवा इस पुण्य कार्य के लिए आगे आएंगे? नहीं, देश का नौजवान बहुत अच्छा है। जो राजनीति में आप बोल रहे हैं कि थोड़ा उनको कई किस्म के भाई साहब होते हैं, उनकी सेवा में रहना पड़ता है, कार्यकर्ताओं का उनका अधिकांश समय उसमें बीत जाता है, उनकी एनर्जी वेस्ट होती है इसमें।
ठीक है, उन नौजवानों को भी समझना पड़ेगा कि राजनीति में आए क्यों हैं वो। राजनीति सिर्फ इतने काम के लिए आप आए हो गया कि कोई भाई साहब आपसे खुश रहें, भाई साहब को खुश करने आए हो कि आप समाज, क्योंकि राजनीति जो है समाज सेवा का सर्वोत्तम माध्यम है। जो ये बात समझेगा, मैं भी बोलता था लोगों को कि यदि आपको अच्छा राजनीतिक बनना है तो आपको अच्छा पहले समाज सेवक बनना पड़ेगा। तो जो, और आप पहले आप समाज सेवक हो, बाद में आप नेता हो। जो यह बात समझेगा तो उसकी समाज में स्वीकारता भी रहेगी। नहीं तो पड़ोसी को पता नहीं होता कि आप किसी पार्टी के कौन से पद पर हो। आप यदि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो उसको सब पता रहता है। इसलिए सिर्फ आप राजनीति में किसी पार्टी का झंडा लेके आप दौड़ लगाना शुरू कर दिया आपने, तो मैं मानता हूँ फिर आपका बेईमानी है ये, जो आपके उद्देश्य है जो, उसको आप नहीं देख पा रहे हो। आप तो केवल एक चीज़ देख रहे हो कि बस मैं झंडा लेकर दौड़ रहा हूँ, जिंदाबाद मुर्दाबाद की राजनीति है जो, और फोटो फ्लैक्स और ये सब जो होता है उसमें आप उलझ गए। तो मेरे ख्याल से आपका राजनीति में आने का जो उद्देश्य था वो कहीं से पूरा नहीं होता। जिन अमर शहीद बलिदानियों क्रांतिकारियों के लिए भारत रत्न की आप मांग कर रहे हैं, ऐसे में आपके द्वारा जो मुहिम चला रही हैं उसमें अभी तक क्या क्या कार्य किए गए हैं? चूँकि मैंने बताया कि 23 मार्च से हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने वाले। शहीद दिवस होता है 23 मार्च को, लेकिन 20 मार्च को जबलपुर में ही हम इस कार्यक्रम के विषय में जानकारी पत्रकार वार्ता के माध्यम से दे रहे थे। तभी जानकारी आई कि जबलपुर में मध्य प्रदेश के सबसे पहले 4 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उसका लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हो गई, तो फिर हमको कार्यक्रम को रोकना पड़ा। और जब थोड़ी स्थिति सामान्य हुई तो हमने 23 जुलाई से इसको प्रारंभ किया। 23 जुलाई को चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती थी और उसके बाद 24 अगस्त को राजगुरु जी की जयंती थी। इन दोनों ही जयंती पर हमने इन महापुरुषों की जयंती मनाई है और हम इस मांग को सोशल मीडिया के माध्यम से हैशटैग बनाकर हम लगातार देते रहे। आज भी हम एक हैशटैग बना के और बड़ी संख्या में आज हम इस मांग को उठाएंगे। तो अब मेरे ख्याल से अब इस मांग से अब हज़ारों लोग जुड़ चुके हैं। आप मानिए हज़ारों क्या कि आज लगभग 10,000 कार्यक्रम का हमने लक्ष्य रखा है। आप मानिए कि इसमें 1 लाख के आसपास कार्यकर्ताओं की भागीदारी होना चाहिए। और अब समय आ गया है कि हम अपनी मांग को केंद्र सरकार के समक्ष भेज दें। अभी तक हमने भेजा भी नहीं था, क्योंकि अभी तो हम केवल कार्यक्रम में इस अभियान में लोगों को जोड़ रहे थे। मध्य प्रदेश जो है देश की हृदय स्थली है। उधर से निकली बात, देश की बात देश तक पहुँचे। और मेरे ख्याल से देश में किसी भी कोने में नौजवान बैठा होगा, कोई भी नौजवान हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे कोई हो, इनके प्रति उसका अगाध श्रद्धा है इनके प्रति। तो निश्चित रूप से इस अभियान में शामिल होंगे और ये अभियान में हमारा सफल होगा। जैसे आप भारत रत्न की जो मांग कर रहे हैं और ये मुहिम आपकी बहुत आगे तक बढ़ चुकी है, ऐसे में तत्काल सत्ताधीशों की सुख की चाह और भाई भतीजावाद की राजनीति, ऐसे में क्या लगता है कि ये आपकी जो मांग है ये पूरी हो पाएगी? निश्चित रूप से होगी। मैंने बोला ना कि हमारा ये अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी बात नहीं मानी जाती। अभी हम दीप प्रज्वलन कर रहे हैं, चूँकि कोरोना का समय है। अभी हम बड़ी भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते हैं, कुछ और नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा आज दीप प्रज्वलन का आज हमारा अंतिम कार्यक्रम है। हमारा अभियान अलग अलग स्वरूप में जारी रहेगा। और आप मानिए कि मुझे विश्वास इसलिए कि देश में एक ऐसी सरकार है, राष्ट्रवादी सरकार है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। और कल मैंने बताया कि कल उन्होंने मन की बात में जिक्र किया है इन सब बातों का, तो मुझे पूरी उम्मीदें मान जाएंगी। और अपनी बात मनवाने के लिए हम पूरी शक्ति लगाने में पूरी तरह से तैयार हैं। हमारी संगठन का नाम है तरुण शक्ति। जब शक्ति होती तो फिर बात मानी जाती है। मतलब ये मान लिया जाए कि जिन शहीद क्रांतिकारियों के लिए आप भारत रत्न की मांग कर रहे हैं, यदि ये मांग पूरी नहीं होती तो क्या क्रांति का रास्ता आप भी अपना सकते हैं? निश्चित रूप से जब हम इनके लिए कार्यक्रम कर रहे हैं जिन्होंने प्राण की परवाह नहीं की, तो इनके लिए हम भी बिना परवाह के सबको झोंक के अपने इस अभियान को जारी रखेंगे। धीरज जी, साइड लुक से चर्चा करने के लिए आपका धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद नवनीत जी। आपने इस विषय पर जो कि नौजवानों के लिए है, देश के राष्ट्रवाद के लिए है, आपने विषय उठाया, चर्चा की। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
और साइड लोग की आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह काम करते रहें, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, इस विशेष कार्यक्रम में इस बार हमने आपको धीरज पटेरिया जी से मिलवाया, जो शहीद क्रांतिकारियों के भारत रत्न की मांग को लेकर एक मुहिम चला रहे हैं। अब हम क्या, पूरा देश इनके साथ है कि ये इनकी मांग जल्द से जल्द पूरी हो। साइड लुक के लिए मैं नवनीत दुबे अपने सहयोगी सत्यजीत यादव के साथ।